दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग इतने अमीर क्यों होते हैं, जैसे जेफ बेजोस या मार्क जुकरबर्ग। वहीं दूसरी ओर ऐसे लोग भी हैं जो पूरी उम्र गरीबी की जिंदगी जीते हैं। तो दोस्तों, हम सबके अंदर एक खजाना मौजूद होता है जिसका नाम है अवचेतन मस्तिष्क। इसी में रचनात्मकता के विचार रहते हैं। जब किसी को एक अच्छा विचार मिल जाता है तो फिर उसकी सहायता से वह अमीर हो जाता है। अमेजन एवं फेसबुक आपके लिए आइडिया ही तो है, किंतु अधिकतर लोगों को अवचेतन मस्तिष्क या उसका काम करने के तरीके के बारे में पता ही नहीं होता है। ये आपको कभी भी आइडिया दे सकता है। दोस्तों, J.K. राउलिंग ने हैरी पॉटर नामक उपन्यास लिखा था। उन्हें इसका आइडिया ट्रेन में बैठे बैठे आया था। उस समय वे 32 वर्ष के थे। इससे पहले वे जिंदगी की मुश्किलों से जूझ रहे थे। अब दुनिया में कोई भी नहीं बता सकता है कि हैरी पॉटर का आइडिया 32वें वर्ष में क्यों आया। यदि 25वें वर्ष में आ जाता तो कितना अच्छा होता। वे शीघ्र अमीर बन जाते। हमारे दिमाग में विचारों का खजाना है, किंतु उस तक कैसे पहुंचा जाता है उसका किसी को पता नहीं होता। कुछ लोग जाने अनजाने वहां तक पहुंच जाते हैं, किंतु इस वीडियो में हम अवचेतन को कैसे नए विचार देने के लिए प्रोग्राम कर सकते हैं, इसकी अपार शक्ति का उपयोग कैसे कर सकते हैं। आगे हम जानेंगे कि हमारा दिमाग वास्तव में कैसे काम करता है, विचार कहाँ रहते हैं, उन तक कैसे सूचना जा सकती है। क्योंकि अगर आपने दिमाग के काम करने का तरीका समझ लिया है तो आपको भी देर सवेर कोई आइडिया आ सकता है। तो दोस्तों, आपकी जिंदगी में सिर्फ एक अच्छा विचार होना चाहिए जिससे आपकी पूरी जिंदगी बदल जाती है। आप नाम, शोहरत एवं पैसा सब पा लेते हो। दोस्तों, काम करने के नजरिए से हमारे दिमाग के दो भाग होते हैं, चेतन मस्तिष्क अर्थात कॉन्शियस ब्रेन एवं अवचेतन मस्तिष्क अर्थात सबकॉन्शियस ब्रेन। दोस्तों, चेतन मस्तिष्क की बात करें तो ब्रेन का यह हिस्सा हमारे कंट्रोल में होता है। हम जागते हुए जो भी देख, सुन एवं समझ पा रहे हैं वह सचेत मस्तिष्क की वजह से ही हो रहा है। जब हम सो जाते हैं तो यह भी सो जाता है। दोस्तों, अवचेतन मस्तिष्क ब्रेन का वह भाग होता है जो हमारे नियंत्रण में नहीं होता है। जब हम सो जाते हैं यह तब भी जागता है। सपने आदि इसी की वजह से आते हैं। दोस्तों, अवचेतन मस्तिष्क के पास जादुई शक्तियां होती है जिससे आप कोई भी बड़ा काम कर सकते हैं। दोस्तों, इसे हम एक घटना से समझते हैं। एक औरत विधवा हो गई थी एवं फिर से शादी करना चाहती थी, लेकिन कई सालों तक उसकी शादी ही नहीं हुई। उन्होंने अपनी समस्या लेखक को बताई। लेखक ने कहा कि वह हर दिन दिमाग में खुद को शादीशुदा के रूप में देखे। वह हर दिन ऐसा करने लगी। उन्होंने कहा कि उसकी शादी हो गई है, वह पति के साथ घर के सारे काम कर रही है, उसके दो बच्चे हैं एवं वह काफी खुश है। वह जब भी अकेली होती है तो उसी मानसिक छवि को सोचती रहती है। एक महीने बाद ही उसे एक फार्मिस्ट मिल गया एवं उन दोनों की शादी हो गई। तो दोस्तों, इस उदाहरण से हमें अवचेतन की शक्तियों का पता चलता है कि हम सचेत होकर जैसे भी दिखते हैं उसे हमारा अवचेतन मान लेता है एवं उसे पाने की कोशिश करता है। इसलिए आप भी सचेत मस्तिष्क से हमेशा सकारात्मक सोचें। इससे आपका अवचेतन भी सकारात्मक सोच रखता है। दोस्तों, एक बार एक बीमार लड़के को एक वैद्य के पास ले जाया गया। वैद्य ने कहा कि उस लड़के की बीमारी उसके पास नहीं थी, लेकिन उसने पुड़िया में सिर्फ चीनी का पाउडर दे दिया एवं लड़के से कहा कि वह सुबह शाम इस दवाई पुड़िया को लेवे एवं ईश्वर से कहे कि धन्यवाद ईश्वर, मैं पहले से अच्छा महसूस कर रहा हूँ। फिर लड़के ने ऐसा ही करना शुरू कर दिया और 7 दिन में ठीक हो गया। क्योंकि जब वह प्रार्थना करता था तो उसका अवचेतन मन उसको लगता था कि वह सच में ही अच्छा महसूस कर रहा है। तो दोस्तों, यदि आप विश्वास के साथ हर दिन सकारात्मक बात बोलेंगे तो आपका अवचेतन मस्तिष्क उसे मानेगा। दोस्तों, एक प्रसिद्ध लेखक
रॉबर्ट ल्यूइस हर रात सोने से पहले अपने सबकॉन्शियस ब्रेन से आग्रह करते थे कि कल तक उन्हें बहुत अच्छी कहानी का आइडिया दे। जब वह सोकर उठते थे तो ऐसा ही होता था, उन्हें किसी न किसी कहानी का आइडिया मिल जाता था। क्योंकि दोस्तों, जब हम सोते हैं तो कॉन्शियस ब्रेन तो सो जाता है, लेकिन सबकॉन्शियस जागता रहता है। जैसे आपका दिल, किडनी, लिवर आदि सभी काम में लगे होते हैं, सबकॉन्शियस माइंड भी सोचने के काम में लगा रहता है। तो दोस्तों, सोने से पहले रॉबर्ट सबकॉन्शियस को सिर्फ कहानी ढूंढने के काम में लगा देते थे, तो वह भी उसमें जुट जाता था। तो दोस्तों, आप भी इस तकनीक का इस्तेमाल कोई आइडिया लेने के लिए कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आपको किसी भी काम में कैसी भी दिक्कत या अड़चन आ रही है तो अपने सबकॉन्शियस की सहायता लेना सीखें। दिन में खुद को कई बार उस रिजल्ट को अचीव करते हुए देखें और सोने से पहले सबकॉन्शियस को बोले कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढे। यह सब पूरे विश्वास के साथ करें। किंतु लोगों की आदत होती है हर चीज पर शक करते रहते हैं, इससे उन्हें मनचाहा रिजल्ट नहीं मिलता है। जैसे कोई बीमार होता है तो आपने उसे कहते सुना होगा, कोई दवाई काम नहीं कर रही है, अब तो कुछ नहीं हो सकता, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मैं ठीक ही नहीं हो रहा हूँ, आदि आदि। तो दोस्तों, यह सब स्टेटमेंट नेगेटिव है, सेल्फ डाउट एवं संदेह से भरी है। जब आप कॉन्शियस दिमाग से ऐसी स्टेटमेंट बोलते हैं तो आपका सबकॉन्शियस उन्हें मान लेता है एवं वह भी आपको नेगेटिव रिजल्ट देता है, क्योंकि आपने अनजाने में उसे नेगेटिव ही प्रोग्राम कर दिया होता है। तो आज से ही सीख लीजिए कि हमेशा पॉजिटिव बात करेंगे। दोस्तों, बहुत से साइंटिस्ट, आपको पता होगा कि बहुत ही अकेलेपन का जीवन व्यतीत करते हैं। वे 24 घंटे अपने ख्यालों में ही खोए रहते हैं। उनमें नेचुरल एबिलिटी होती है कि वे अपने कॉन्शियस ब्रेन में मौजूद थॉट को एनालाइज कर पाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ लोगों में होता है, परंतु बाकी लोग भी इस एबिलिटी का इस्तेमाल करना सीख सकते हैं। हमारे सबकॉन्शियस में मिलियंस थॉट होते हैं, उनमें से कुछ ही काम के होते हैं। अब उस काम के थॉट या आइडिया को ढूंढना आसान नहीं है। साइंटिस्ट उन थॉट में दिन रात उलझे रहते हैं एवं कभी कभी उन्हें अच्छे थॉट मिल जाते हैं, जिससे वे बहुत बड़ी डिस्कवरी कर पाते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों, यदि आप चिंता करते हुए सो जाओगे तो बुरे सपने ही आएंगे, या अगले दिन डिप्रेशन एवं उदासी के साथ उठोगे। तो दोस्तों, आप भी साइंटिस्ट की तरह कोई भी आइडिया अपने सबकॉन्शियस से ले सकते हो। दोस्तों, जब हम सोते हैं तो हमारा कॉन्शियस ब्रेन भी सो जाता है, लेकिन सबकॉन्शियस लगातार काम करता रहता है। वह आपके शरीर के अंगों का काम भी देखता है, जैसे खून सही से सर्कुलेट कर रहा है या नहीं, दिल की धड़कना, भोजन का पचना, यूरिन का बनाना और इम्यूनिटी सिस्टम का काम करना, सबको वह रेगुलेट करता है। इसके अलावा सबसे जरूरी काम है, वह आपके दिन भर के विचारों को भी एनालाइज करता है। जिन विचारों पर आपने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है वह उनको मेमोरी में कन्वर्ट कर देता है। जो काम के नहीं है उन्हें मेमोरी से इरेज कर देता है। तभी आपने देखा होगा, हम महीने पहले हुई हर बात को याद नहीं रख पाते हैं। इसके साथ साथ सबकॉन्शियस हमें हिल भी करता है। दिन में अगर कोई झगड़ा हुआ हो तो अगले दिन हम उसे भूल जाते हैं एवं सोकर उठने के बाद हमारा मूड अच्छा हो जाता है। किंतु आप इस हीलिंग प्रोसेस को 10 गुना फास्ट भी कर सकते हैं। बस सोते हुए अपने सबकॉन्शियस से कहिए कि आपको हील कर दे, फिर पॉजिटिव स्टेटमेंट बोलकर प्रोग्राम भी कर दे। कुछ स्टेटमेंट ऐसे हो सकते हैं, मैं सबको माफ कर रहा हूँ, अब मैं खुश हूँ, मेरा सबकॉन्शियस अपनी पावर से मुझे खुश एवं स्वस्थ कर देगा। इसके बाद सो जाए, इससे आप हर दिन खुश होकर उठेंगे एवं दीर्घायु बनेंगे। दोस्तों, आपकी खुशी आपके हाथ में होती है, किंतु कुछ लोगों की आदत होती है कि हर बात में नेगेटिव पॉइंट ढूंढ लेते हैं। इससे उनके सबकॉन्शियस में
बुरे थॉट भर जाते हैं। इससे उनका सबकॉन्शियस वैसा ही सोचने लग जाता है और वे खुशी से दूर हो जाते हैं। दोस्तों, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड की इस पुस्तक में जो टेक्निक दी गई है उसका इस्तेमाल आप जीवन के किसी भी सिचुएशन में कर सकते हैं। जब भी आप बुरा फील करें या चिंतित हो, विजुअलाइजेशन की टेक्निक लगाएं एवं आप हमेशा खुश नजर आएंगे और लाइफ से स्ट्रेस एवं चिंता को दूर रख पाओगे। इससे आप हमेशा हेल्दी रहेंगे एवं आपकी लाइफ अच्छे से बीतेगी।